गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कृष्णा बाल विद्या मंदिर मंगूपुरा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने केमिस्ट्री के पहले चैप्टर की, जिसका नाम है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जानना चाहेंगे कि ये ठोस अवस्था क्या है, तो ठोस अवस्था कहाँ से आया है। तो सबसे पहले कि हम बात करें तो आपने सुना होगा पदार्थ। पदार्थ अर्थात द्रव्य, द्रव्य अर्थात मैटर। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है। पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है। पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी आंखों से देखकर, हाथ से छूकर कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब बात आती है कि पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। इसे बोलते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस होती है, एक द्रव होता है, दूसरा हमारा गैस होता है। ठोस मतलब सॉलिड, लिक्विड, और ये आपकी होती है बेटा गैस। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ठोस क्या होते हैं? ठोस, अगर हम इनकी बात करें, अवयवीकृत जो पार्टिकल्स होते हैं, घटक कण जो होते हैं, घटक कण आपके जो कोई भी ठोस है या पदार्थ है, पदार्थ के जो घटक कण होते हैं वो 3 होते हैं। परमाणु, क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, जिसे हम एटम बोलते हैं। दूसरे आपके अणु हो सकते हैं, जिसे हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। तीसरा आपका आयन हो सकता है, मतलब आयन क्या होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो ये होते हैं इसके घटक कण। घटक कण, घटक कण मतलब जिससे इन पदार्थ का निर्माण होगा। ठोस, अगर ठोस की हम बात करें तो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं। ठोस के अवयवी कण क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे। तो जिसके अवयवी कण पास पास होंगे वो क्या कहलाएगा? हमारा ठोस कहलाएगा। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? जो घटक कण हैं, घटक कण पास पास होंगे। दूसरा पॉइंट इसका ये हो सकता है कि जो घटक कण आपके ये पास पास, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा। ठोसों का आकार और आयतन, आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। कैसा होगा? निश्चित। तीसरा, ये एसएमपीडीए होते हैं। अगर द्रव की बात करें तो द्रव के जो मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो थोड़े दूर दूर होंगे। अब ये दूर दूर होने के कारण ये गति कर सकते हैं, लेकिन ये अपने स्थान पे केवल दोलन कर सकते हैं, वाइब्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मूवमेंट, गति नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे। तीसरा है आपका गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो ये सामान्य जानकारी थी किसकी? पदार्थ की अवस्थाओं की। हम लोगों ने 11वीं क्लास में द्रव की और गैस की अवस्थाएं पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ठोस अवस्था। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में सबसे पहले ठोसों के सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो ठोसों के सामान्य लक्षण अभी हम लोगों ने बात की थी कि इनके आकार और आयतन कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, ये असंपीड्य होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं, और इनमें द्रव्यमान
होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप हमारा अगला पॉइंट आता है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। वर्गीकरण अगर हम बात करें, इसके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों के आधार पर ठोसों को दो भागों में विभाजित किया गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? अगर हम यहाँ पे सॉलिड ले लें, कोई सॉलिड, सॉलिड मतलब ठोस, इस ठोस के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट बेटा क्या है, आपको जानकारी होगी कि पहला होगा आपका क्रिस्टलीय, तो दूसरा है वो होगा अक्रिस्टलीय। ठोस दो प्रकार के, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको दिया है, ये इसके अवयवी कण हैं। इस अवयवी कण या घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर सॉलिड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। अब बहुत ही इजी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, तो अवयवी कण मैंने आपको बताया था, परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन हैं आपके। अगर इन अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित है, मतलब अवयवी कण यदि रेगुलर व्यवस्था में हैं, तो रेगुलर व्यवस्था में जो अवयवी कण होंगे वो आपके क्या होंगे? क्रिस्टलीय ठोस होंगे। मतलब वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। मान लो मेरे पास एक ये है A, इसे मैंने मान लिया पॉजिटिव। दूसरा हमारे पास है B, मैंने इसे मान लिया नेगेटिव। यहाँ पे फिर A आ जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ पे B आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये आपका V नेगेटिव आ गया, यहाँ पे आप लोगों का A पॉजिटिव, फिर ये आपका V नेगेटिव, फिर ये आपका आ गया A पॉजिटिव, और ये आपका जाएगा A नेगेटिव, A पॉजिटिव सॉरी, ये आपका B नेगेटिव, ये आपका A पॉजिटिव, और ये आपका आ जाएगा बेटा V नेगेटिव, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे V नेगेटिव, A पॉजिटिव, V नेगेटिव, और ये आपका आ गया A पॉजिटिव। ये है, ये इस प्रकार का एक सॉलिड बना है, ये क्रिस्टल हमने बनाया है यहाँ पे। इस क्रिस्टल में जो अवयवी कण हैं, ये हमने यहाँ पे आयन लिए हैं। क्या लिए हैं? आयन। अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करें, तो क्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या हो सकते हैं? क्रिस्टलीय ठोस आप लोगों के वह ठोस जिसमें घटक कण, अब घटक कण क्या होंगे? वह ठोस जिसमें घटक कण, क्या है घटक कण? घटक कण हमारा यहां पे परमाणु हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है? आयन हो सकता है। ये घटक कण है। मतलब वह ठोस जिसमें घटक कण जैसे परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित क्रम में, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? क्रिस्टलीय ठोस। इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर में पहला क्या है? A पॉजिटिव, फिर क्या है? B नेगेटिव, फिर क्या है? A पॉजिटिव, फिर B नेगेटिव, फिर यहाँ पे क्या है? B नेगेटिव, यहाँ पे A पॉजिटिव, फिर ये B नेगेटिव, ये फिर A। मतलब ये जो घटक कण हैं, इन घटक कण की जो ज्यामिति है या जो आने वाला क्रम है, जो ऑर्डर है, वो निश्चित है। मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव आया है उसके बाद नेगेटिव आया, तो नेगेटिव के बाद क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसे ठोस
जिसमें घटक कण जैसे परमाणु, अणु और आयन, जिसमें परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहेंगे उसे हम? क्रिस्टलीय ठोस। अगला पॉइंट, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब बात आती है कि ठोस होते कैसे। अगर मैं इस डायरेक्शन, ये वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं ये? वास्तविक ठोस होते हैं। वास्तविक ठोस होते हैं, विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति होगी इनकी? विषम देशिक प्रकृति। इसका मतलब क्या विषम देशिक प्रकृति का? चलो, यह विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। इस विषम देशिक प्रकृति का मतलब क्या है? अब जानते हैं क्या है? देखिए, इस क्रिस्टल के दो पार्ट बना लो। पहला पार्ट ये, दूसरी डायरेक्शन आप यहां से क्रॉस कर लो। एक क्रॉस हमारा यहां से ए है, इस ए से हमने बी देखा। जब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ गए तो यहाँ पे ए पॉजिटिव है, इसके बाद बी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। पहली बात। दूसरी बात, जब हम इस डायरेक्शन से इस साइड गए तो जब इस डायरेक्शन में गए तो बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। मतलब इस डायरेक्शन के भौतिक गुण अलग होंगे, इस डायरेक्शन के भौतिक गुण अलग होंगे। समझ में आ रही है? मतलब अगर अलग अलग दिशाओं के भौतिक गुण अलग अलग हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये विषम देशिक प्रकृति का होगा। इस डायरेक्शन के भौतिक गुण अलग हैं, इसके अलग हैं, तो ये कैसा हो गया? विषम देशिक प्रकृति का। अगर ये सभी डायरेक्शन में सेम होता तो समान। तो क्रिस्टलीय ठोस मतलब वह ठोस जिसमें घटक कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यह वास्तविक ठोस होते हैं और ये विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। सेम इसके बाद इसका उल्टा कर दो। अगर हमारे घटक कण, अगर हम अक्रिस्टलीय की बात करें तो अक्रिस्टलीय में क्या है? अगर हमारे घटक कण इस वाले पार्ट के अंदर घटक कण का क्रम निश्चित नहीं होगा। कैसा होगा? अनिश्चित होगा। यहां पे ए आ जाए फिर ए आ जाए, इसकी सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे ए आए या बी आए, लेकिन रेगुलर नहीं होगा। रेगुलर नहीं होगा मतलब नहीं होगा। यहां पे बी निगेटिव आ जाए, ये बी निगेटिव आ जाए, ये आप लोगों का ए पॉजिटिव आ गया, यहां पे बी निगेटिव आ जाए, फिर ये बी निगेटिव चल रहा है, फिर ये बी निगेटिव चल रहा है, ये बी निगेटिव चल रहा है, यहां पे बी निगेटिव आ गया, ये आपका बी निगेटिव आ जाए, ये बी निगेटिव आ जाए, ये आपका बी निगेटिव आ जाए, यहाँ पे ए पॉजिटिव आ जाए। मतलब इस वाले अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर जो घटक कण हैं उनकी जो ऑर्डर है वो रैंडम है। इसमें रेगुलर है, इसमें रैंडम है। जिसमें रैंडम है वो हमारा अक्रिस्टलीय होगा। अब ये अवास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं ये? अवास्तविक ठोस। मतलब इन्हें हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं ये? अतिशीतित द्रव। और ये जो होते हैं ये आपके समदेशिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? समदेशिक। इसकी डायरेक्शन आप यहां से इस साइड चले जाओ, इस साइड से इस साइड चले जाओ, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें जो अवयवी कण है उनकी जो ऑर्डर है वो निश्चित है। कैसी है? निश्चित है। जब इनकी ऑर्डर निश्चित है तो सिंपल सी बात है, जब ऑर्डर इनकी निश्चित है तो आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाओ तब भी भौतिक गुण सेम होंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तब भी इसके भौतिक गुण कैसे होंगे? सेम होंगे। तो पहले मैंने आपको पढ़ाया क्रिस्टलीय अर्थात वह ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे वो आपका क्रिस्टलीय होगा, और जिसमें अनिश्चित होंगे वो हमारा अक्रिस्टलीय होगा। ये आपके वास्तविक ठोस होंगे, ये हमारे अवास्तविक होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात आती है कि जो आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इसमें कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, लेकिन उस अंतर से पहले हम इसके थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। क्रिस्टलीय में क्या क्या हो सकता है? क्रिस्टलीय ठोस में एग्जाम्पल की बात करें, NaCl क्रिस्टल है, बिल्कुल क्रिस्टल है। AgBr है, बिल्कुल है। और कॉपर
सोडियम है, मैग्नीशियम, यहाँ पे आप ले लो NaCl तो हो गया, NaBr हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है। जो एक्रिस्टलीय होते हैं इसमें रबर हो सकती है आपकी, कांच और प्लास्टिक। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसका। इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अंतर इसके बहुत ही इजी है। करना क्या है हम लोगों को, जो आपका क्रिस्टलीय ठोस है, मैंने पहला पॉइंट बताया था कि अगर हम कणों की व्यवस्था की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और दूसरे आपके होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो जो आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं, इस क्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहला पॉइंट है कि ये आपके वास्तविक ठोस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा ये? वास्तविक ठोस, सबसे पहला पॉइंट। और ये आपके अवास्तविक ठोस होंगे। दूसरा पॉइंट, इनका गलनांक निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होता मतलब अगर इनकी हम बात करें, मान लो आयरन है, आयरन एक निश्चित ताप पर पिघलेगा। ऐसा नहीं है हम गर्म करेंगे, गर्म करते करते वो पिघलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। एक निश्चित गलनांक है इसका जो भी इस निश्चित गलनांक पर आएगा, उस निश्चित गलनांक पर आने के बाद इसका पिघलना स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इनके गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होते हैं। इसका मतलब क्या है? अनिश्चित। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसे गर्म करेंगे, जैसे जैसे हम इसे गर्म करेंगे, कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ठीक है, अब मतलब इसका क्या है? जो गलनांक इसका अनिश्चित, इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये वैसे वैसे क्या हो जाएंगे? पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे। तीसरा है, यह विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। विषम देशिक प्रकृति के होते हैं। विषम देशिक का मतलब कि अगर हम दो डायरेक्शन लें तो दो डायरेक्शन चलने के बाद इनके जो भौतिक गुण दो डायरेक्शन में अलग अलग होंगे, तो ये आपका विषम देशिक प्रकृति का हो जाएगा। और ये आपके समदेशिक प्रकृति के होंगे। चौथा पॉइंट इसका ले सकते हैं हम, अगर हम इसे किसी धारदार चीज से काटें तो ये बिल्कुल दो पार्टों में बराबर कट जाएगा, बिल्कुल चिकना कटता है, लेकिन ये दो भागों में बराबर नहीं कटेगा, मतलब खुरदरा कटेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 4 पॉइंट हो गए। पांचवा आ सकता है इसका पॉइंट, चौथा तो वही होगा कि धारदार से काटने पर ये दो भागों में डिवाइड हो जाता है, लेकिन ये मतलब आसानी से नहीं होता। इसका पॉइंट हमारा ये है, जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, मान लो कि ये इसके जो घटक कण होते हैं, इसके घटक कण आपके दीर्घपरासी होते हैं। कैसे होते हैं? दीर्घपरासी होते हैं। इसके घटक कण लघुपरासी होते हैं, लघुपरासी, और ये होते हैं आपके दीर्घपरासी। ये है इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद हमने बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह होता है जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी आंखों से देखकर, यहाँ से छूकर कर सकते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस। द्रव, जो ठोस होते हैं, ठोस के पार्टिकल्स पास पास होते हैं, द्रव के थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के और दूर होते हैं। जो अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो ठोसों का अट्रैक्शन फोर्स, जो घटक कण होते हैं उनका अट्रैक्शन फोर्स हमारा कुछ ज़्यादा होता है, द्रव का थोड़ा कम होता है और गैस का बहुत नगण्य होता है। और जो आपका तीसरा पॉइंट था, ये मैंने बताया था आप लोगों को कि इनका आकार और आयतन निश्चित है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होगा, लेकिन जो आपका द्रव है, द्रव का
आकार तो निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन होता है। गैस का ना ही आकार निश्चित ना ही आयतन निश्चित होता। उसके बाद हमने पढ़ाया था ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोसों के वर्गीकरण में पहला मैंने आपको पढ़ाया था क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे वो क्रिस्टलीय होगा, जिसमें निश्चित क्रम में नहीं होंगे वो हमारा अक्रिस्टलीय होगा। इसके बाद मैंने आपको इसका अंतर पढ़ाया। अंतर पढ़ाने के बाद अब हम बात करते हैं जो आपके बंध होते हैं, रासायनिक बंधों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। तो रासायनिक बंधों के आधार पर जो ठोसों का वर्गीकरण है वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है।